नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देख लेते हैं आज हम किस आर्टिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल जो है वो इस महामारी के दौर में जो फेक स्कीम्स का एक पूरा दौर चालू हुआ है, जो नकली सरकारी स्कीम्स बताई जा रही है, उसके बारे में चर्चा करता है कि इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है हमारे समाज को। उसके साथ में सरकार क्या कदम उठा सकती है जिससे ये समस्या का निराकरण हो सके। उसके बाद में न्यूज इन फ्लैश, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। हमारा एमसीक्यू आज का यह है कि स्वामित्व स्कीम इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आपका ऑप्शन ए है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा। ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के द्वारा। या ऑप्शन डी जो हमारा शहरी डेवलपमेंट, जो शहरी विकास मंत्रालय है, उनके द्वारा। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि महामारी के दौर में नकली सरकारी योजना की समस्या अधिक व्यापक हो गई है। इस समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आप आपका एक विस्तृत उत्तर लिख सकते हैं 250 शब्दों में। तो चलिए हमारा आर्टिकल देख लेते हैं जो कि फेक स्कीम्स, नकली सरकारी योजनाओं के बारे में है। तो समाचार में ये कैसे आया। महामारी के दौर में बहुत समस्याएं हमने देखी, उन्हीं में से एक और समस्या है फेक स्कीम्स की, नकली सरकारी योजनाओं की। तो बहुत सारे लोग फ्रॉडस्टर जो रहते हैं उन्होंने फेक स्कीम्स का एक दौर चालू करा है। बहुत सारी फेक स्कीम्स के लिंक फॉरवर्ड किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में। ऐसी कुछ गतिविधियां हमको देखने को मिल रही है। तो इससे समस्या ये होती है कि जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन जो समझ लेता है उस नकली योजना को कि ये असली है, वो अपना बहुत सारा पर्सनल डेटा जाके उस फॉर्म में या जो भी लिंक है वहां पर जाके फिल कर देता है, भर देता है। उसके साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड होने की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि कई जगह बात की जाती है कि आप आपका पर्सनल डेटा जो अकाउंट्स का है, वो अकाउंट का है, आपके बैंक अकाउंट का, वो भी शेयर करिए। तो ऐसी ही ये कुछ समस्या है, उसके बारे में हम एक विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। सबसे पहले तो ये है कि फेक एम्प्लॉयमेंट एंड लोन स्कीम चलाई जा रही है महामारी के दौर में। जो एक बड़ी समस्या हमारे स्वास्थ्य के बाद में हमको देखने को मिली थी, वो है कामकाज की और हमारी नौकरियों की। तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। जो लोन जितनी दुकानें थी, जो बिजनेस थे, वो हैम्पर हुए। उनमें एक नेगेटिव, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि दुकानें बंद थी और बिजनेस इतने नहीं चल रहे थे। तो उसके चलते हुए बहुत लोगों को घाटा हुआ, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। तो इसी चीज का फायदा उठा के जितने भी फ्रॉडस्टर हैं उन्होंने ये करा कि वो जो विक्टिम होते हैं उनको पर्सनल या जनरल मैसेजेस के द्वारा उनको ये बता रहे हैं कि हाँ देखिए आप एक गवर्नमेंट स्कीम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अब इस स्कीम को अवेल करने के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़ेगी, आपको आपका ये जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी देने से वो उसका पर्सनल डेटा विक्टिम का इकट्ठा कर लेते हैं, और प्रोसेसिंग फीस जैसे मामलों से एक फाइनेंशियल फ्रॉड वहां पे हो जाता है। और जैसे ही प्रोसेसिंग फीस जाती है उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में, वो वहां से गायब हो जाता है, उसका कोई भी ट्रेस नहीं होता है। उसके साथ में अगर देखें तो ये जो डिजिटल स्पेस है आज हम देखते हैं कि ये सिर्फ शहरों तक नहीं, ये ग्रामीण एरिया में भी आ गया है। ठीक है। और बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके पास में भी अब इसका एक्सेस है, सकता डेटा पैक होने के कारण। एक जो हमारे स्मार्टफोन से उनके काफी कम कीमतें होने के कारण अब ये गांवों तक भी इनकी पहुंच आ गई है। तो वैसे ही एक उदाहरण है कि ग्राम विकास रोजगार योजना नाम नाम से सरकार एक नकली सरकारी योजना चल रही है, जिससे कि केवल अब शहरी क्षेत्र के नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिनको इतना डिजिटल स्पेस में इतनी जानकारी नहीं, उनके साथ में ये फ्रॉड किया जा रहा है। उसके साथ में द स्कीम्स आर शेयर्ड थ्रू फेक वेबसाइट लिंक्स ऑन। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो फेक जो भी आपका स्कीम होता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या ट्विटर के माध्यम से शेयर किए जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे अब ये मान लेते हैं कि ठीक है व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो ये तो सही होगा, तो उसको क्लिक कर देते हैं, अपना डेटा भर देते हैं। या कहीं प्रोसेसिंग फीस का पूछा गया तो प्रोसेसिंग फीस भी प्रोसीड कर देते हैं।
उसके अलावा यूट्यूब वीडियो जो है उनका भी सहारा लिया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से आप बड़े इफेक्टिव वे में अपनी बात पहुंचा सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो फ्रॉडस्टर जो है वो ये वीडियो की भी हेल्प ले रहे हैं, और वीडियो के नीचे ये देखने को मिलता है कि लोग अपने पर्सनल डेटा जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दे रहे हैं। तो डेटा उनका पूरा कंप्लीटली यहाँ पर पब्लिक हो जा रहा है। तो यहाँ पर वो इस चीज से इतने विजिलेंट नहीं होते हुए यहाँ पे प्रिवेसी का इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब राइटर ये बताते हैं कि ऐसी समस्या से टैकल करने के लिए हमारे पास में कोई भी प्रॉपर और या क्विक ग्रीवियंस रिड्रेस मैकेनिज्म नहीं है। ऐसा कोई भी हमारे पास में समस्या निवारण सिस्टम या प्रणाली हमारे पास में अभी नहीं है। तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बताया गया है कि इंटीग्रेटेड एंड and concreted effort by all concentrated effort by all stakeholders। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है समाज के जितने भी अलग अलग हिस्से हैं इनको यहाँ पे साथ में मिलके आकर काम करने की आवश्यकता है। जैसे गवर्नमेंट हो गई, मीडिया हो गई, जो फैक्ट चेकर्स कुछ एजेंसी है जैसे अल्ट न्यूज एक उदाहरण है कि जो कि फेक न्यूज को बर्स्ट करते हैं। उसके साथ में एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इन सबको साथ में आकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है अगर हमको इस प्रॉब्लम से समस्या से निराकरण पाना है। तो उसके अलावा राइटर ने ये भी सुझाव दिया है कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पोर्टल आप बना सकते हैं। तो एक केंद्रीय पोर्टल बनाइए जिसपे एक आप वेबसाइट बना सकते हैं या एक टोल फ्री नंबर रखिए जिसपे कॉल करके हम ये जांच कर ले कि ये जो स्कीम चलाई जा रही है वाकई में सही है या नहीं है। और जिनके साथ में फ्रॉड हो चुका है या जिन्होंने ये पता करा है कि टोल फ्री नंबर से कि ये तो गलत स्कीम चल रही, तो वो इसकी कंप्लेंट भी फाइल कर सके, उसके लिए भी ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट पोर्टल हेल्प करेगा। उसके साथ में तीसरा बिंदु ये बताया गया है कि डेडिकेटेड पॉलिसी बाय सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। तो यहाँ पर काफी हद तक हमको हमेशा कई बार हम ये चर्चा कर चुके हैं कि जो सोशल मीडिया या जो टेक कंपनीज है इनकी लिए कोई एक किसी डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है। कुछ लॉज है, स्कैटर्ड लॉज है, लेकिन पर्टिकुलर जो हर एरिया में बात करें ऐसे लॉज नहीं है। तो इन लाइंस विद पॉलिसी फॉर काउंटरिंग द हेट स्पीच, जैसे आप हेट स्पीच के लिए अभी हमारा जूरिस्प्रूडेंस हमारे लॉज डेवलप हो रहे हैं, वैसे इन फ्रॉड चीजों के लिए भी होनी चाहिए। उसके अलावा टेक एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल ग्रुप्स कॉस्टिंग सच फेक स्कीम्स। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम डिटरेंस एक डर पैदा करें जो लोग जो इंडिविजुअल या जो ग्रुप ये फेक स्कीम्स चला रहे हैं। उसके अलावा मॉनिटर वेबसाइट विथ नेम्स सिमिलर टू गवर्नमेंट वेबसाइट। तो यहाँ पर जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है या उसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री है उनकी यहाँ पर ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप एक मॉनिटरिंग एजेंसी बनाइए या आप खुद मॉनिटर करिए ऐसी वेबसाइट्स में जिनका नाम सरकारी वेबसाइट से काफी मिलता जुलता हो। जैसे उज्ज्वला योजना के नाम से एक स्कीम बनी कि उज्ज्वला स्कीम्स .org। तो उसमें उज्ज्वला में जैसे आपको पता होगा यू डबल जे होता है, वहां पर यू जे होता है। तो थोड़े बहुत चेंज करके एकदम सिमिलर फेसेस पे आप वो वेबसाइट बना रहे हैं। तो इससे फ्रॉड होने की बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक जनरल आदमी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, एक जनरल पब्लिक इतनी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके साथ में आप एडुकेट करिए सिटीजन को, आप और शिक्षित बनाइए जो डिजिटल स्पेस में आप उनको और शिक्षा दीजिए। आप एडवर्टाइजमेंट चलाइए कि कौन कौन सी जेन्युइन स्कीम्स है, कौन कौन सी फेक स्कीम्स है। और उसके साथ में समय समय पर आप लोगों को अलर्ट करते रहिए कि ये फेक न्यूज है। जैसे पीआईबी ने ये कदम उठाया है कि वो फेक न्यूज का बर्स्ट करते हैं, फेक न्यूज करके उन्होंने एक एक अपना एक पूरा एक स्टेप उठाया है कि वो एक सेक्शन चालू करा है कि ये फेक न्यूज का सेक्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी फेक न्यूज है। तो इससे भी थोड़ी मदद यहाँ पर मिल सकती है। उसके अलावा सिंगल वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स। तो एक ही आप वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट पे आप सारी सरकारी स्कीम्स जो है उनकी जानकारी दीजिए। जैसे केंद्र के लिए तो एक पूरी इसकी वेबसाइट एक बन सकती है जिसमें सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी हो, तो किसी को भी पता चलेगा ये अगर हमको जांचना है सही स्कीम है कि नहीं है, इस साइट पे जाओ आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा राज्य सरकारें भी इस और कदम उठा सकती है। जो राज्य सरकार की स्कीम है वो अपने द्वारा अपनी स्टेट की एक वेबसाइट बना के, ऑफिशियल वेबसाइट बना के उस पर ही सारी स्कीम का दे दे विथ मैकेनिज्म ऑफ एलिजिबल इंडिविजुअल टू अप्लाई। और वहीं पर आप एक अप्लाई करने का एक क्लिक भी रख लीजिए, एक ऑप्शन भी रख लीजिए
कि जो इंडिविजुअल हो, जो भी व्यक्ति हो, वह वही के वही या वहां पर इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण भी करा सके। तो प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कुछ फ्रॉड स्कीम्स है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे फ्री लैपटॉप स्कीम्स, ये बहुत ज्यादा फेमस हुई है कि फ्री लैपटॉप बट रहे कोविड के दौर में। अब हमारी सरकारों ने देखा कि बच्चों को एक्सेस नहीं है तो वो फ्री लैपटॉप बेच रहा है, तो उसके लिए भी काफी डेटा लोगों का इकट्ठा किया जा चुका है। उसके अलावा पीएम स्कूटी योजना, ये भी काफी फेमस रही है। उसके अलावा पीएम कन्या आशीर्वाद योजना, तो ये कुछ स्कीम्स है जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। तो जैसे मैंने बताया था कि पीआईबी ने पीआईबी फैक्ट चेक करके चालू करा है हैशटैग पीआईबी फैक्ट चेक। तो आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर हैशटैग पीआईबी फैक्ट चेक सिर्फ हैशटैग डालिए और सर्च करिए तो आपको सारे दिख जाएंगे कि पीआईबी ने कौन कौन से फैक्ट चेक करे हैं। तो ऐसा ही एक फैक्ट चेक करा हुआ है राष्ट्रीय जीवनदायी आरोग्य स्वास्थ्य संस्था संस्था या योजना, उस नाम से, कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा मैसेज आता है, व्हाट्सएप का मैसेज है ये, कि इसमें इस नंबर पे हेल्पलाइन, इस पे कॉल कीजिए या इस पे व्हाट्सएप कीजिए। अब सरकार के द्वारा तो कोई व्हाट्सएप नंबर चला ही नहीं जा रहा है, तो ऐसा भी ये एक चीजें चलाई जा रही है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि वेबसाइट है उज्ज्वला योजना डॉट ओ आर जी, इसमें देख सकते हैं आप एक जे नहीं है, जैसे जो ओरिजिनल से है वहां पर उज्ज्वला जो नाम है स्कीम उसमें डबल जे आता है, तो ये भी एक ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा कई जो स्कीम्स है उसमें पीएम का लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारे नेशनल एम्बलम है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा फेक जो अपॉइंटमेंट लेटर है उनका उपयोग किया जा रहा है। सिर्फ आपका लेटर हेड बना लिया, आज इतना फोटोशॉप से इतना कठिन काम नहीं है बनाना, तो ये भी फ्रॉड के अलग अलग तरीके हो रहे हैं। उसके अलावा टारगेटिंग न्यूली लॉन्च गवर्नमेंट स्कीम्स, तो जैसे इस और भी एक फ्रॉड हो रहे हैं कि जैसे एक नई गवर्नमेंट स्कीम आई, जैसे स्वामित्व स्कीम आई, तो स्वामित्व स्कीम के नाम से ही आपने एक फेक वेबसाइट बना दी, फेक लिंक बना दी और उस पर एक्सेस कर ली, अपनी जमीन की सारी जानकारी दीजिए, अपना ये दीजिए, अपना अकाउंट नंबर दीजिए। तो इससे भी पर्सनल डेटा गैदर किया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग है उनके नाम से भी फेक बनाई जा रही है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं। हमारा जो पहली न्यूज है वो कोविड से संबंधित है। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि फेलुडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट अब किया जाएगा जो कोविड 19 है उसको डायग्नोसिस करने के लिए। तो अभी तक जितना समय लगता था इसके टेस्ट के लिए, अब वो कम समय लगेगा, क्विकर होगा और ये चीप भी हो जाएगा। तो इसकी आशंका लगाई जा रही है कि ये जो स्ट्रिप टेस्ट होगा फेलुडा, वो 500 से 600 रुपए में हो जाएगा, जो कि 96% सेंसिटिविटी और 98% स्पेसिफिसिटी के साथ में होगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसके द्वारा लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा कि उनको कोविड हुआ है कि नहीं, और वो वैसे अपने आप को आइसोलेशन में डालेंगे और जल्दी जल्दी कदम उठाएंगे। तो ये जो है डेवलप किया गया है वो दिल्ली बेस्ड CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा हमारे भारत देश में और दो बीचेस है जिन्हें ब्लू फ्लैग फ्लैग टैग मिला गया है। तो ये कौन कौन सी बीच है? कसाकोड और पदुबिद्री कर्नाटक का जो बीच है, इन्हें ये ब्लू फ्लैग मिला है। ब्लू फ्लैग जो होता है ये एक प्रकार का टैग है, एक सर्टिफिकेशन है जो कि फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये जो है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अगर मापदंड पे आपका वो बीच होता है तभी ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और अगर आपको ये टैग बनाए रखना है तो आपको कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो आपको पालन करने होते हैं, खासकर उस बीच की साफ सफाई से संबंधित। तो जिस कंट्री के पास में ये सबसे ज्यादा टैग है वो है तुर्की, जिसके पास में 436 है। उसके बाद में ग्रीस का नंबर आता है जहाँ पे 395 उनको उनके बीच को ये टैग मिला हुआ है। उसके बाद में इटली का नंबर है 342 बीचेस के द्वारा, और भारत में ऐसी बीचों की संख्या अब 8 हो गई है। तो चलिए, जो हमारा आज का एमसीक्यू भी था, जो स्वामित्व स्कीम है उससे संबंधित, तो स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। इसके अंतर्गत जो रूरल हाउस होल्ड है कंट्री में, जो सब और फैले हुए हैं, उनको एक प्रॉपर्टी कार्ड देने की बात की गई है। प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है कि वो आपकी ओनरशिप
का एक रिकॉर्ड होता है, एक सरकारी रिकॉर्ड होता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है इस पर्सन को बिलोंग करती है। जैसे अगर हाँ आप नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में देखें तो वहाँ पे खसरा खतौनी होता है, B2 P1 होता है। अगर आप थोड़े साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे पट्टा करके भी होता है, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखे, गुजरात में देखे तो वहाँ पे 7/12 एक्सट्रैक्ट होता है। उसी तर्ज पे उसका ही मॉडर्न वर्जन हम देखें तो वो प्रॉपर्टी कार्ड होते हैं। तो ये इसका एक डिजिटलाइजेशन भी हो जाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो प्रॉपर्टी कार्ड है। तो इससे जो अलग अलग राज्य है कि जो रूरल डेवलपमेंट के जो रूरल लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको काफी मदद मिलेगी। क्योंकि होता ये है कि अगर आपके पास में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होगा तो आपको आसानी से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मदद मिल सकती है, लोन मिल सकता है। ठीक है, सरकार को भी ये फायदा होगा कि वो डिटरमाइन कर पाएंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स किससे कितना वसूलना है। और ये जो जितने भी स्वामित्व स्कीम में जो लाभकारी है वो करीब 1 लाख बेनिफिशियरी है, अलग अलग राज्यों से है, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और यूपी। तो इन्हें ये लीगल पेपर जो है, इनको ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है, इनको हैंड ओवर किया गया है। तो चलिए, हमारा जो आज का विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।